हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्री जीएस स्मार्ट। आज हम इस वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 63 से 69 तक उस उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई तो उसको भी हम देखेंगे। साथ साथ इस उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन में दिया है फ्रांस, सेकंड दिया है ब्रिटेन, थर्ड दिया है अमेरिका, फोर्थ दिया है स्विट्जरलैंड। तो अगर आप लोग को आंसर पता है तो टिक कीजिए। चलिए फिर हम राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है, अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है इसको हम देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति, सेकंड दिया गया है फर्स्ट दिया है राष्ट्रपति, सेकंड दिया है उपराष्ट्रपति, थर्ड दिया है उपसभापति, फोर्थ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर इसका हम राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। कहाँ? किसका? राज्यसभा का सभापति होता है। तो चलिए फिर इसके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 64 किसमें? आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति मतलब चेयरमैन होता है और किसका? राज्यसभा का। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या? जो उपराष्ट्रपति बनते हैं उसकी सभापति, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उपराष्ट्रपति को किस कार्य के लिए वेतन दिया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए, सभापति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग को आंसर पता हो तो टिक कीजिए। चलिए फिर हम आंसर राइट बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सभापति के लिए। किसके लिए? सभापति के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, क्योंकि यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए नहीं दिया, क्योंकि यह बहुत रेयर केस में कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए काम करता है। सेकंड, उपराष्ट्रपति के लिए दिया नहीं जाता। थर्ड, ये सभापति राज्यसभा का सभापति होता है, इसमें ये कार्य करता है, वहाँ बैठ के करवाता है, तो इसलिए इसको वेतन दिया जाता है। किस लिए? सभापति के लिए इसको वेतन दिया जाता है। चलिए फिर इसका हम आर्टिकल देख लेते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पद कौन संभालता है। क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पद कौन संभालता है। ऑप्शन में दिया गया है कि प्रधानमंत्री, सेकंड दिया गया उपसभापति, थर्ड दिया गया है उपराष्ट्रपति, फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो, चलिए हम बताते हैं। इसका जो राइट आंसर हो कौन सा है? ऑप्शन थर्ड, उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं रहते, उपस्थित नहीं रहते, तो उस समय उपराष्ट्रपति इनके पद को संभालते हैं। और इसका जो आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 65, किसमें? अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, आर्टिकल 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यकारी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? एग्जीक्यूटिव कार्यकारी प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा और राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति जब एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है तो वो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उसका यूज कर सकता है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ऑप्शन में दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य, सेकंड दिया गया है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, थर्ड दिया गया है कि संसद के कुल सदस्य, फोर्थ दिया गया इनमें से। अगर आप लोग को आंसर पता हो तो आंसर को टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो कौन सा? ऑप्शन थर्ड, संसद के कुल सदस्य, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो, इलेक्टेड कैंडिडेट हो, या फिर कौन सा? नॉमिनेटेड। कौन सा? नॉमिनेटेड। या फिर वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हो या फिर इलेक्टेड कैंडिडेट हो, दोनों संसद के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य। लोकसभा के 545 एंड राज्यसभा के 245 सदस्य इंक्लूड होकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो चलिए फिर इसका आर्टिकल हम देखते हैं। आर्टिकल 66 में, इसमें आर्टिकल 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?
एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा इसका मतलब होता है कि प्रेफरेंस दिया जाता है कि जैसे 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं तो 4 लोग वोट देने आए तो एक कैंडिडेट तीनों लोग को वोट देगा, प्रेफरेंस देगा, किसको फर्स्ट देगा, किसको सेकंड देगा, किसको थर्ड देगा, इसी के अनुसार। क्योंकि यार ये पद्धति हम राष्ट्रपति के चुनाव में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बताते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उपराष्ट्रपति की योग्यता निम्न में से कौन कौन सी नहीं है। पूछ रहा है उपराष्ट्रपति की योग्यता निम्न में से कौन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 15,000 की जमानत राशि हो और 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक हो, भारत का नागरिक हो। तो उपराष्ट्रपति की जो योग्यता होती है 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, 15,000 जमानत राशि देना पड़ता है अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन थर्ड है ये नहीं है, ये राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक नहीं होते। कितना होते हैं? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। प्रस्ताव मतलब 20 संसद में प्रस्ताव लाएंगे और 20 लोग अनुमोदन करेंगे अर्थात लिखित साइन करेंगे। तो ये ऑप्शन थर्ड इसका गलत है। तो हम देख लेते हैं राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है। तो उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन के लिए, तो उसको होता है उपराष्ट्रपति की योग्यता है पागल या दिवालिया ना हो। क्या? पागल और दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब बैंक करप्ट ना हो, बैंक द्वारा उसे करप्ट ना घोषित किया गया हो, मतलब कि वो पैसा बैंक से लोन ज़्यादा ले लिया हो और उसको पे ना कर पाया, तो इस तरह से बैंक उसे दिवालिया घोषित कर देती। तो इस प्रकार पागल और दिवालिया ना हो। सेकंड, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, अर्थात संसद में 20 लोग प्रस्ताव लाएं और 20 लोग हस्ताक्षर करें, तब कोई व्यक्ति जाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा के सदस्य का भारत का नागरिक हो, योग्यता यही होता है, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यही सब होता है, तो इसके लिए वैलिड है। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन दिया गया है 6 वर्ष, 6 ईयर, 5 ईयर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर इसका हम राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है सेकंड है। कौन सा? सेकंड। जितना राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उतना ही उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल होता है। तो चलिए फिर इसके अनुच्छेद के बारे में देख लें। आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का टेन्योर कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा। उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसकी उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता, अर्थात जैसे 5 साल पूरा हो गया प्रेसिडेंट को, और भी 5 साल 1 महीने बाद चुनाव अगर हुआ वो उपराष्ट्रपति का, तो 5 साल 1 महीने तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। यही इसका कहने का मतलब है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी का निर्वाचन ना हो जाए तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से प्रारंभ किया जाता है। किस सदन से प्रारंभ किया जाता है तो हम देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है लोकसभा से, सेकंड राज्यसभा से, थर्ड दिया संसद के किसी भी सदन से, फोर्थ दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब ये होता है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति को अपने पद से, उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो ये कहाँ से? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, उसका चेयरमैन होता है, इसलिए जो प्रस्ताव लाएगा, महाभियोग जो पास होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से। तो हमारा जो राइट आंसर हो कौन सा है? ऑप्शन सेकंड, राज्यसभा से महाभियोग पारित होता है, महाभियोग प्रारंभ होता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होता है। तो चलिए फिर इसके बारे में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया लाने के लिए कितने मतों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई उपराष्ट्रपति है उस पर उनका अगर महाभियोग प्रस्ताव लाना है, प्रक्रिया लाना है, तो उसके लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी, कितने मत की, कितने कैंडिडेट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा ये प्रारंभ होगा, राज्यसभा से कितने ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि 25%, सेकंड दिया गया है 50%,
थर्ड थर्ड दिया गया है कि थर्ड दिया गया है 66% और फोर्थ दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जब प्रस्ताव को सिर्फ संसद में लाना हो और क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया से, मतलब राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग उस पर लाया जा रहा है, भाई पास नहीं किया गया, तो इसके लिए 1/4 कितना 1/4 मतों की आवश्यकता होती है, कितना 25% की। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है, कितना और 25% मत की आवश्यकता होगी अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं। इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए 25% मतों की आवश्यकता पड़ती है। अगर 25% मत पड़ गया तो इसी सदन में उसे 66% मत से पारित करना हो। उसी प्रस्ताव को अगर 25% जो शुरुआत में प्रस्ताव लाए कि आरोप लगाए उपराष्ट्रपति पर कि इन पर महाभियोग लगाया जाए, अगर वही उसी प्रस्ताव पर 66% जो कैंडिडेट्स हैं वो साइन कर दिए तो इस प्रकार से ये राज्यसभा से पारित हो जाता है प्रस्ताव, फिर दूसरे सदन के लिए जाने में, दूसरे सदन भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है कि महाभियोग राज्यसभा में पारित होने के बाद प्रस्ताव को लोकसभा में भेजने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना दे दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जब राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया तो अब लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में वो प्रस्ताव भेजने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना, उपराष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना दे दिया जाता है कि हम आप पर महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। तो कितने ऑप्शन में दिया गया है कि पहला ऑप्शन है 1 माह पहले, सेकंड 15 दिन पहले, थर्ड 14 दिन पहले, फोर्थ इनमें से क्यों नहीं। तो ये सेम उसी प्रकार जैसे प्रेसिडेंट का था कि 14 दिन पहले उनको सूचित कर दिया जा सकता कि हम आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं, इसी तरह उपराष्ट्रपति पर भी 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस बताया गया है कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है। अगर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में भी 66% मत से पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है। कहने का मतलब जैसे राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा में आ गया, अगर लोकसभा में भी 66% जो कैंडिडेट्स हैं प्रतिनिधि हैं, अगर वो साइन कर दिए तो अगर वो प्रस्ताव पास हो गया तो उसी समय उपराष्ट्रपति को तुरंत अपना पद त्यागना पड़ता है। तो चलिए फिर अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो क्वेश्चन पूछा उपराष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सेकंड दिया गया राष्ट्रपति, थर्ड दिया गया प्रधानमंत्री, फोर्थ दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर अगर आप लोग को आंसर पता हो तो टिक कीजिए। चलिए फिर हम बताते हैं इसका जो राइट आंसर हो कौन सा है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। इसका जो मेंशन है ये किया गया आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 69 में बताया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाएगा, कौन, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 6 महीने से, राष्ट्रपति के लिए 6 महीने निर्धारित होता है, 6 महीने के अंदर आपको वो कराना होगा, चुनाव कराना होगा। इसके लिए समय निर्धारित नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कराया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टडी जीएस स्मार्ट। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।